आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और इसके प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को हल करेंगे। और इससे पहले प्रश्नावली 3 के पहले कुछ एग्जाम्पल है जो प्रमेय नंबर 7, 8 और 9 से हल होंगे। ठीक है, उसको पहले हल करेंगे। प्रमेय नंबर 7 इसमें क्या था, ये दुगना होता था केंद्रीय कोण, परिधि पर बना कोण आधी होती है। इसी का आगे रूप है, ये पूरा 180 डिग्री का कोण है पर केंद्र पर 8वां में, तो यहाँ पे 180 का आधा 90 डिग्री था। ठीक है, और इसी का ही आगे ही रूप है, एक ही चाप पर बना, यहाँ पे केंद्रीय कोण है तो जितने भी कोण बनेंगे ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, CD एक ही चाप या एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। और चौथा ये हमेशा ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो आसन्न भुजाएं समान होती है तो इनसे बनने वाली जो कोण है वो बराबर बराबर होगी। अगर ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा। ठीक है, तो इसका उपयोग सर्वाधिक है और इन्हीं चारों चीज़ों से हल होगा। तो पहला क्वेश्चन यह देखो, इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसमें क्वेश्चन लिखा था वृत्त का केंद्र O है तथा कोण OPR 30 डिग्री और कोण OQR 40 डिग्री। तब हमें ज्ञात करना है कोण POQ बराबर कितना, कोण बीच में क्या है, O है। ठीक है, क्वेश्चन में O था, हाँ O ही है। ठीक है, तो ये PO क्यों ज्ञात करना है, ये O ज्ञात करना है हमको, कितना आएगा। तो प्रमेय नंबर 7, 8, 9 और समद्विबाहु त्रिभुज से हल होगा ये। तो कैसे होगा, पहला चीज ये हमें नहीं, इसको तो ज्ञात करनी है, केंद्रीय कोण O है ना, यहाँ पे देखो बीच में O है, यानी केंद्रीय कोण O ज्ञात करना है। और एक हमारा प्रमेय ये कहता है कि अगर देखो एक ही चाप पर ये केंद्रीय कोण है और ये परिधि पर भी एक कोण है, अगर हम R कोण का मान निकाल ले तो इसका दुगना होगा केंद्रीय कोण। तो पहले R निकालेंगे फिर केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो दिया करके यही लिख लेना, कोण OPR 30 है और कोण OQR 40 है। तो पहले हम R निकालेंगे, R का दुगना होता है केंद्रीय कोण, तो ये O निकाल आएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 30 डिग्री दिया है तो ये भी यहाँ पे ORP 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे दो कोण है ना, यहाँ पे ये कोण और ये एक और कोण है। इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज दोनों के लिए निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे R का कोण निकल आएगा। R का निकलेगा तो उसका दुगना कर देंगे इससे। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, ये इसका लें या इसका जो भी लें, लेकिन इसका देखो ये त्रिज्या बराबर है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, ये पहले ये त्रिभुज लेता हूँ, देखो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा और ये 40 है, दोनों क्या आपस में संगत आसन्न भुजाएं हैं, तो ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा। 30 और 40 मिलके कितना हो गया, 70 का दुगना 140 डिग्री। तो प्रमेय नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा हल करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा, ये ले या ये ले, कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं OPR ले रहा हूँ। ठीक है, OPR से शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे OPR 30 डिग्री दिया है, लेकिन त्रिभुज लेंगे ना हम, त्रिभुज। तो त्रिभुज लेना है ना, तो यहाँ पे पहले से दिया है तो ये लेंगे हम कि PRO ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम R ज्ञात करेंगे तो ये इसको मैं PRO लेता हूँ, PRO। उसके बाद QRO लेंगे क्योंकि R बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज में भुजा कौन सी, OP बराबर है OR के,
ओ आर के। ये दोनों क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ये दोनों वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ऐसे लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या। समरूपता में बहुत सीखे ये चीज को, ठीक है। अब क्या है, जब ये कोण बराबर है, मतलब ये भुजा बराबर है, तो ये कोण P और कोण R भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज से। तो कोण OPR जो 30 दिया है, ठीक है। अब ORP बराबर है कोण ORP। देखो P बीच में है, R बीच में है, कोण R और P आपस में बराबर है। क्यों? एक समद्विबाहु त्रिभुज। एक नहीं लिखने पड़ेगा, यानी दोनों बराबर है, ठीक है। कोण OPR कितना दिया है? कोण OPR दिया है 30 डिग्री। तो इसके स्थान पे मैं रखता हूँ 30 डिग्री बराबर कोण इधर, तो इसको निकालना ही है, कोण ORP। तो देखो कोण ORP के बराबर में 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया। देखो ORP, ठीक। अब इसी तरह इस कोण को निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 40 है तो ये 40 आएगा, 70 हो जाएगा, 70 का दुगना 140। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हल होंगे। अब त्रिभुज QR लेंगे। QR O में शोर हो गई, ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं देना उस पर। अब देखो QR में ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। OQ बराबर है OR क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या। देखो 1 2 3 त्रिज्या आपस में बराबर है। वृत्त की त्रिज्या सदा बराबर ही रहती है, ठीक है। अलग अलग वृत्त की अलग अलग होती है भले। तो अब कोण भी, जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के कारण। तो कोण लेता हूं मैं एक OQR जो हमें दिया है, OQR दिया है, कोण OQR। क्यों इस इधर है तो इसको इधर लेंगे, R इधर है तो R को इधर लेंगे। अब O लिया था OQR, QRO लूंगा, कोण ORQ। हमेशा ध्यान रखना O से ही शुरू कर रहे हैं, इसलिए ORQ कोण बीच में आनी चाहिए। देखो क्यों बीच में है? R बीच में है। क्यों दिया 40? R निकालनी हमको। ये यहाँ पे पता चलता है। देखो R 2 क्या दिया है? कोण दिया है, लेकिन उसके आसन्न भुजाओं को लिखने से जो अंतरित मतलब कोण बनाने में सहायता करते हैं आसन्न को, उनको लिखने से कोण स्पष्ट पहचान आता है, ठीक है। तो OQR कितना दिया है? OQR बराबर 40 डिग्री दिया यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन में ही लिखा है ना, ही था ये। और जितने भी अभी प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को हल करेंगे वो सभी में डायग्राम पहले से दिए रहेंगे। क्यों? ये देखो आ गया, ये 40 आ गया, 40 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे किस पे? जो पूछा है ना हमको, P पूछा नहीं है, PRQ बराबर लिखेंगे। अब P कोण PRQ, देखो PR बीच में आ रहा है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे क्यों, ठीक है। बराबर है, ये क्या है? 2 कोणों से मिलके बना है, और ये 2 कोण मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये दोनों कोण ये है, ठीक है। 30 और ये 40 वाला दोनों को लिख रहा हूँ। ये कोण इसको लिख रहा हूँ मैं, कोण ORP प्लस कोण ORQ, दोनों में R बीच में है, देखो, ठीक है। अब ये कितना दिया है? 40, ये कितना दिया है? 30 डिग्री प्लस बराबर में ये कोण PRQ, कोण
आर क्यू बराबर कितना है, 30 और 40 को जोड़ देंगे तो 70 डिग्री। अब ये आया पूरा, ये पूरा 70 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे तो कचड़ा हो जाएगा। तो अब क्या है, ये 70 हुआ, ये कोण 70 हुआ। और हमारा प्रमेय नंबर 7वां सी यहाँ पे आधी होती है, ठीक है। इसका दुगना होता है केंद्रीय कोण, ठीक है। तो इस फार्मूला को लिख रहा हूँ, ठीक है। केंद्रीय कोण का दुगना होता है उसके परिधि पर बना हुआ कोण, अगर चाप एक ही हो तो, ठीक है। तो देखो अब लिख रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ जी। अब चूंकि करके यहीं पे लिख रहा हूँ, चूंकि एक ही चाप पर बने केंद्रीय कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना लिखना, दुगुना होता है। इसलिए पी ओ क्यू जो पूछा है, पी ओ क्यू पूछा है, कोण पी ओ क्यू बराबर होगा दुगना। देखो दुगना के सामने जाएंगे तो का है, का के आगे जाएंगे तो शेष परिधि पर बने कोण है, ठीक है। तो ये कोण है और दुगना किस में लगेगा, दुगना के पहले जो पात्र होते हैं उसमें लगता है। इसको काफ़ी बार बताएं, ठीक है। तो ये पी आर क्यू है जो यहाँ पे दिया है, पी आर क्यू, ठीक है। दो गुना होता है ना, तो 2 गुना कर देता हूँ ऐसे, और ये पी आर क्यू, ये आर यही पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे। अब इसका दुगना होता है ये, तो 2 को गुणा किस में लगाना है, जो दुगना से दुगना से अधिक से तिगुनी चौगुनी लिखा होता है उसके आगे चलेंगे तो जो पात्र पहले मिलते हैं उस पर ये कंडीशन अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि यह केंद्रीय कोण में रखेंगे, ऐसे नहीं, इसमें करेंगे तभी केंद्रीय कोण का मान निकलता है। अब केंद्रीय कोण यही तो हमें पूछा, पी ओ क्यू बराबर 2 गुणा रहता है, ठीक है। पी यहाँ पे कोण है ना, ठीक है, ये कोण है तो ये 70 दिया है। अब कोण पी ओ क्यू बराबर 7 दूनी 14, 0 का 0, डिग्री का डिग्री, यही हमारा आंसर है। तो हर क्वेश्चन ऐसे ही हल करना पड़ेगा। देखो फटाफट हल करके दिखाता हूँ आपको। इसमें एग्जाम्पल नंबर कौन सा ले, 10वां, इतने में हल करके बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें क्या है कि एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये फटाक से खींच देता हूँ ऐसे। इसमें ये दिया है, ये ऐसे दिया है, ठीक है। ये तो आपको मालूम है, ये 90, ये सीधी रेखा क्या होती है, 180 डिग्री होता है, यानी केंद्रीय कोण है ये केंद्रीय कोण है 180 है, तो इसकी आधी होती है ये, तो ये होता है 90 डिग्री। और ये बस ऐसा दिया है, यहाँ पे इसको ए दिया है, इसको बी दिया है, और यहाँ पे 50 डिग्री दिया है, पर यहाँ पे ये दे दिया है, ऐसे दे दिया है, ठीक है। ये कोण ज्ञात करनी है हमको, कौन सा, ये कोण ज्ञात करनी है। इसमें दिया क्वेश्चन में डायरेक्ट डायग्राम दिए रहेंगे, ठीक है, और वो नहीं दिया रहेगा, लिख कर नहीं बताएंगे कि ऐसा ऐसा है करके। तो बस इसमें दिया है करके लिख देता हूँ, वृत्त का केंद्र ओ है, और इसमें और क्या दिया है, इसमें दिया है ये कोण, ऐसे ही डायग्राम में दे दिया रहेगा ये 50 डिग्री, तो कौन सा कोण दिया इसमें, ओ ए पी, ठीक है।
कोण ओ ए पी बराबर 50 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है कोण ओ पी बी, ओ पी बी, ओ पी बी, यानी ये कोण ज्ञात करनी, ये कोण पहले ज्ञात करेंगे तभी होगा ये बराबर कितना। तो वही कार्य पहले बताया था ना कि ओ के और परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, ठीक है। तो ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। और आगे क्या करेंगे, ये 50 डिग्री दिया है तो आपको मालूम है ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री। तो 50 में 90 को घटा देंगे तो ये 40 आ जाएगा, और यही हमें पूछा है बस। ये क्या है, एक दिखाता हूँ इसको। ये क्या है, 180 डिग्री का कोण है, केंद्रीय कोण, इसकी आधी होती है ये दुगनी होती है, आधी होती है, इसका ही आगे रूप है। ये छोटा सा चाप है, ये पूरा अर्धवृत्त चाप है, पूरा 180 डिग्री। तो 90 डिग्री का होता है ना ये, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। तो बस त्रिभुज कौन सा, ए पी ओ लेंगे, पी निकालेंगे ना, ए पी ओ में आगे लिखना आप इसको, एग्जाम्पल है इसमें क्या है कि ओ पी और ओ ए, पहले ओ ए बराबर है ओ पी, क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या बता रहा है। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर है कोण ओ पी ए, ओ पी ए। देखो ए और पी बीच में है, ठीक है, ए और पी बीच में है, तो इन दोनों बराबर होता है। तो कोण ए का कितना दिया, ए का 50 डिग्री बराबर कोण ओ पी ए, यानी पी भी आ गया, देखो ओ पी ए है ना, ओ पी ए, यानी ये 50 डिग्री आ गया। अब ये पूरी होती है और ये क्या होती है, ए पी बी पूरा कितना है 90 डिग्री, कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री। चूंकि लिखना है, यही प्रमेय हमारा 8वां नंबर, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित परिधि पर व्यास द्वारा बनाया गया है कोण समकोण होता है। इसे शॉर्ट में लिख लो, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, इतना काफी है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। अभी पूरा 90 डिग्री का है, पूरा 90, जैसे यहाँ पे पूरा कितना है 70 डिग्री, लेकिन अलग अलग करके निकाले थे ना 30 40, वैसे ही अभी पूरा 90 डिग्री का है, लेकिन हमें ये पूछा है, ये 50 हमने निकाल लिया। देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये नहीं दिया, न ये नहीं दिया और न ये दिया, ये मतलब तीनों त्रिभुज का कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरी का दिया है तो पूरी निकालते हैं। अतः देखो, एक बार पी लेंगे और एक बार इधर लेंगे, एक बार इधर लेंगे, कोण मतलब पूरा निकाल होना ये ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर ये ए पी बी दो कोणों में बटाए, ठीक है। तो एक कोण ये होगा ओ पी ए, कोण ओ पी ए जो दिया है ओ पी ए 50 डिग्री दिया है, नहीं निकाले हमने, ओ पी ए निकाले हमने, ओ ए पी है ये ओ पी ए है, प्लस ओ पी बी, ओ पी बी, देखो पी पी दोनों में बीच में है, लेकिन एक बार भुजाएं इधर घूम रही है और दूसरी में भुजाएं इधर घूम रही है, ठीक है। अब ये ए पी बी बराबर 90 डिग्री है, ये मालूम है,
और OPA बराबर दिया है ये 50 डिग्री प्लस OPB ये नहीं दिया है और यहाँ पे कोण लगाना होगा ना, ये नहीं दिया है तो यही अब निकल जाएगा। इसको इधर पक्षांतरित करते हैं बस। कोण OPB बराबर 50 को इधर पक्षांतरित प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस 50 डिग्री है तो आपको मालूम है OPB बराबर 90 में 50 घट गया तो मालूम है आपको 40 डिग्री, और यही हमारा आंसर है, ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो सब में ऐसा ही हल करना पड़ेगा। डायग्राम दिया रहेगा, कौन सा कोण कितना डिग्री का वो भी दिया रहेगा, आपको दिया करके सब लिखना होगा डायग्राम को देखकर। अब इसका एक और एग्जांपल है, और जो प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन नंबर 5 से मेल खाता है। सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। एग्जांपल नंबर 11 का एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, इसमें क्या है इसका डायग्राम बना बताता हूँ, ठीक है। प्रश्न में दिया करके लिख लेना, प्रश्न में लिखा नहीं है सब कुछ, डायग्राम में ही होता है। और ये एक ये हमारे प्रमेय नंबर 9 के समान है, ठीक है। पहले 10 देखे थे वो, और 9वां एग्जाम्पल जो था वो प्रमेय नंबर 7 की तरह था। ये केंद्र से इधर उधर हो सकता है ना, ये प्रमेय नंबर 9 की भांति है, सेम टू सेम। जरूरी नहीं है केंद्र में मिले, ठीक है। केंद्र में मिले या ना मिले बात यह की ही है, ठीक है। ये O है केंद्र, ठीक है। तो और ये कहीं पर भी हो सकता है। कौन सा कोण दिया है, ये कोण दिया है, ये कोण दिया है 25 डिग्री, 25 डिग्री, और ये कोण दिया है 35 डिग्री दिया है, बहुत छोटा सा लिखा है 35 डिग्री, ठीक। तो हमको पूछा है ये दो लगा है ऐसा डायग्राम में, तो समझ लेना ये और ये बराबर है करके बताया गया है, ठीक है। तो हमें पूछा है ना ये B, पूरी B पूछा है, ये पूरा B पूछा है, ठीक है। तो ये A है, ये C है, ये D है। जैसा डायग्राम में डिनोट रहेंगे वैसा ही निकालना करना, तभी आप निकाल पाओगे B। इसमें क्वेश्चन में दिया है, सीधा दिया, आकृति में दिया है करके लिखता हूँ, दिया है करके कोण दिया इसमें CAB देखो 25 डिग्री, CAB बराबर 25 डिग्री दिया है, तथा ADB बराबर दिया है 35 डिग्री। कोण AD, ये D बीच में है, DB ये रेखा बराबर दिया है 35 डिग्री। बस हमें पूछा है, ये पूछा है ABC पूछा है, कोण AB, बीच में B है यानी ये कोण निकालना है, ठीक है। ऐसा करके दे दिया है, बस कुछ लिखा नहीं है। तो ये प्रमेय नंबर कौन सा दिखाता हूँ, ये प्रमेय ये वाला में है ना, इसका भी यूज करेंगे, बहुत सारे प्रश्न में इसका यूज है। अब ये वाला था, ठीक है। जो 10वां एग्जाम्पल था, 10वां एग्जाम्पल वो प्रमेय नंबर 8 था, और जो एग्जाम्पल नंबर 9 था ये प्रमेय नंबर इस तरह से, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सीधा ऐसे बनाए हैं। यहाँ पे और भी भुजाएं बनती है जो इस तरह से है, इस तरह से, तो घबराना नहीं है कैसे कैसे, बस। तो अब देखो ये एक ही वृत्तखंड है, AB पर 2 कोण बने हैं, A से शुरू करना है, एक ही वृत्तखंड है तो A से शुरू करना है, ADB
और ए सी बी आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड पे बने हैं। प्रमेय नंबर हमारा 9वां। अतः ए से ही शुरू करेंगे हमेशा। एक ही वृत्तखंड में दो कोण बने हैं, ठीक है। तो अतः कोण ए डी, ए ले लिया मैं, डी और सी, ठीक है। देखो ए से डी के लिए भी जा रहा है, ए से सी के लिए भी जा रहा है, लेकिन अंतिम रेखा भी बी पे और आ रहा है, इसका भी अंतिम रेखा बी पर भी आ रहा है, ठीक है। तो एक ही है ए डी, डी और अंतिम रेखा बी, बी और ये बराबर है ये ए, कोण ए, सी, सी से ये बी, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? एक ही वृत्त खंड पर बने कोण, ये कारण है। दिखाता हूं प्रमेय। देखो एक चाप पर या एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे दोनों को बराबर लिखा है ना। देखो सी और डी बीच बीच में, ए बी आगे पाछे है, सी डी, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि इनके जो वृत्तखंड है या चाप है वो एक ही पर है, ठीक है। अलग अलग होंगे तो बराबर नहीं होंगे। बस इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डी कितना दिया है? 35। तो इसका मान लेता हूं मैं 35 डिग्री बराबर, इसका नहीं दिया है तो ये बराबर में निकल आया ए सी बी, यानी ए सी बी 35 डिग्री आ गया। अब हमको पूछा ए बी सी, ए बी सी में यानी ये एक दिया 35, एक दिया 25, तो तीसरी हम निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। इन दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अब बी को निकालना है हमको। तो देखो ए दो कोण है, बी भी दो कोण है, लेकिन ये पूरी एक ही निकालनी है हमको। सी एक ही है तो हम डायरेक्ट त्रिभुज इसको बता कैसे, त्रिभुज ए बी सी में जो दो भुजा भी लिखना पड़ता है ना अलग अलग, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सी में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसे कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी, इसको लास्ट टाइम रख रहा हूं कोण बी, ठीक है। यही हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। चूंकि करके लिखना त्रिभुज की तीनों कोणों का योग हुआ 180 डिग्री होता है, ठीक। अब ए हमें दिया 25 तो लिख दिया 25 डिग्री प्लस सी हमें दिया 35। देखो मैंने त्रिभुज बता देना ए बी सी में, तो जांचने वाला ए बी सी ही देखेगा। हमको यहाँ पे ये बी ए सी, ए को बताने के लिए, सी को बताने के लिए ए सी बी, मतलब उसके जो भुजाएं हैं, कौन सी आसन्न भुजाएं, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम ये बता दिए त्रिभुज में, फलाने त्रिभुज में हम ये कर रहे हैं करके, ठीक है, तो फटाक से ऐसे में हल हो जाता है। सीधा डायरेक्ट कोण को लिख दो क्योंकि हमने बता दिया ये त्रिभुज है करके। चेक करने वाला गलत करता है तो उसकी गंवारीपन है, ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया पहले से। सी कितना दिया है? ये 35 डिग्री, और गलत भी नहीं करेगा। प्लस बी हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। बस दोनों को जोड़ देता हूँ 35, 25 का 5 इधर आएगा 40, हो गया भी 60 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण बी बराबर लेता हूँ मैं 180 डिग्री माइनस, चूँकि प्लस है ना तो इधर आके माइनस हो गया। कोण बी बराबर आया, और हमें ए बी सी पूछा है ना यहाँ पे ए बी सी, तो 0 का 0, 8 में 6 गया तो 2,
ठीक है, और ये एक का एक यानी 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये पूछा था ए बी सी, या करके लिख दो कोण ए बी सी बराबर 120 डिग्री। आंसर है, कुछ खराबी नहीं। अब एक प्रश्न है जिसमें क्या है 12वां एग्जाम्पल नंबर 12, और ये जो रुको ये जो एग्जाम्पल नंबर 11 है ना, सेम टू सेम, इसको हल नहीं कराऊंगा, आप हल करना। सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम है, जैसे यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है, सेम टू सेम दिया है। और एक डायग्राम बना के यहीं पे क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें नहीं बनता है जी वृत्त, ठीक है, इसमें फटाफट कर देता हूँ ये। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली का, ये आप हल करना, केवल संख्या बस बदलना, ठीक है। इसको डी रखा है, इसमें भी ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये सी है, और ये यहाँ पे ऐसे मिला है, ठीक है, सेम टू सेम यही बना है, ठीक है। ये 25 ये 25 के स्थान पे यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, और ये 25 के स्थान पे 60, और ये 35 के स्थान पे दिया है, कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, ठीक है। ये कोण और ये कोण है ये, तो इसमें भी पूछा है, ये बी पूरा पूछा है, बी पूछा है, इसमें बताना एक्स का मान ज्ञात कीजिए करके। केंद्र यहाँ पे एक्स पूछा है, तो ये एक्स नहीं ना, पूरा बी कोण पूछा है, कोण ए बी सी बराबर कितना होगा, ठीक है। तो आप केवल संख्या बस को ध्यान रखना, जो चीज़ें हैं वही वही लिख देना, ठीक है। ये प्रश्नावली 5 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, प्रश्नावली 3 के 5वां प्रश्न, सेम टू सेम है, तो इसको हल नहीं कराऊंगा उसमें। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, एक बार देख लो ना, ये एक्स ऊपर में दिया करके नहीं समझना, ठीक है। ये पूरा बी पूछा है, इसमें एक्स का मान निकालिए कहा है, और पूरा दिया ना कोण ऐसे, अगर आधी कोण दी होती तो भी एक्स का मान निकालते, ठीक है। तो सेम टू सेम यही है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए करके लिखा है, ये नहीं लिखा है, तो आप ध्यान देना, इसको निकाल के देख लेना, इसके बाद ही निकालना, ठीक है। उसके बाद ये 12वां को एग्जाम्पल को देखो, 12वां, इसमें क्या है दिया है, सिद्ध करना इसमें, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा, देखो समद्विबाहु की दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, जैसे ये। अब इसी को व्यास बना के एक वृत्त खींच दिया है ऐसे, इसी इधर आधा वृत्त, इधर आधा वृत्त, तब क्या है, ये एक भुजा जो आगे लिखा है कि किसी एक भुजा को क्या है व्यास मानकर खींचेंगे, तो वृत्त के आधार को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भाग में सिद्ध करने। इसमें तो दिखाता हूं ये कैसे। एक वृत्त बनाता हूं मैं यहाँ पे, पहले से वृत्त बना रहा हूं भाई मैं, ठीक है, और केंद्र, ठीक है, ये। अब इसमें क्या है, एक व्यास लेता हूं मैं, ये पहले तो मैं ये एक व्यास लेता हूं मैं, ये इसी व्यास को इसके ही बराबर में, ये इसके बराबर में एक और भुजा खींचेंगे, ठीक है। हो सकता है कहीं पर भी आइए, पर इसके सीधे में खींच रहा हूं मैं ये ऐसा,
अब ये आधार वाली भुजा है, ये आधार वाली भुजा है, ठीक है। नहीं चल रहा है ये जी। इसमें क्या है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये क्या है, एक त्रिभुज बना नहीं है। एक भुजा को क्या है, व्यास, पूरा व्यास मान लिया इसका, और ये एक वृत्त खींच दिया, तो जो ये आधार वाली भुजा है ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लंब खींच रहा हूँ मैं ये। अब हमसे वो नहीं बनेगा जो बुक में बना है, ठीक है। इसे तो इसमें ये ए दिया है बुक में, ये डी दिया है, और ये बी, और ये सी, ये ओ है, ठीक। देखो क्या बोला था प्रश्न में, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या होती, बराबर होती, उसमें से एक भुजा को व्यास मान के एक वृत्त खींच दिया है, तो ये आधार BC को बराबर भागों में या समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है हमको कि BD बराबर है DC के, सिद्ध करना है हमको। तो दिया है क्या, त्रिभुज ABC में C में क्या है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। दिया है क्वेश्चन में AB बराबर है AC क्वेश्चन में ही दिया था, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, व्यास मान के, देखो ये पूरा व्यास है, BA व्यास है, इसको व्यास मान के हमने खींचा, तो बिंदु D पर, जो बिंदु D पर BC बराबर BC प्राप्त हो या काटता है, जो भी हम काटता ही लिखते हैं, इसमें प्रतिच्छेद करता है इसे। AB को व्यास मानकर वृत्त लेने पर भुजा BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। एक हुआ ये, ठीक है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है। तो आपको एक चीज मालूम है, ये प्रमेय नंबर हमारा कौन सा है, ये 8वां दिखाता हूं मैं कैसे। प्रमेय नंबर 8, देखो ये एक व्यास है, व्यास एक वृत्त का, इधर से ऐसे दिखाता हूं मैं, ये ऐसे ये एक वृत्त का व्यास है, और यहाँ पे एक कोण बनेगा। तो चूंकि ये पूरे की रेखा है तो ये 180 है, इसका आधा ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण, ये प्रमेय नंबर ये हमारा 8वां, यानी व्यास द्वारा शेष परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है, ये प्रमेय नंबर 8वां है। तो ये हमारा AD ऐसे करता हूँ, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं, कोण ADB बराबर 90 डिग्री, व्यास द्वारा बनाया गया कोण लिखना, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा देना, ब्रैकेट। तो ये 90 डिग्री का कोण है ये। अब हमें सिद्ध करना ये और ये बराबर है। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि ये अब 90 डिग्री का ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, ठीक है। या ये 90 डिग्री का है, तो ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। लेकिन हमारा एक तरीका और है, क्योंकि ये BC एक रेखा है, BC क्या है, एक रेखा है, और ये रेखा कितनी होती है, 180 डिग्री का होता है। तो कोण BDC बराबर लेता हूं मैं, कितना होगा ये
180 डिग्री का होगा, और एक दिया 90 तो शेष में घटा देंगे। जैसे यहाँ पे किए थे, कौन सा वाला प्रश्न क्रमांक दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे किए थे, ठीक है। एक दिया है तो पूरा कितना 90 और एक दिया है 50, तो ये आधी निकालेंगे 40। वैसा ही पूरा दिया ये बी डी सी 180 डिग्री है, ये 90 दिया है, ओहो, तो ये 90 हो जाएगा, 180 में घटा देंगे तो 90। तो देखो कोण बी डी सी बराबर है ये ए डी बी, कोण ए डी बी और ए डी सी प्लस ए डी सी, दोनों में डी आ रहा देखो, ठीक है, लेकिन बी और सी लास्ट में घूम रहा जाता है। ये ए बी डी कितना है 180 डिग्री, ठीक है, आपको देख के पहचान आ रहा है, सीधी रेखा है, बराबर ए डी बी 90 डिग्री दिया है प्लस ए डी सी, यही हमें ज्ञात करना है, कोण ए डी सी इधर घूम रहा है ना, 90 को इधर पक्षांतरित करता हूँ, कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, क्योंकि प्लस में ही है, ये 90 डिग्री, कोण ए डी सी बराबर 180 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री, तो ये तो 90 आया, ठीक है। इसका हम सिद्ध करेंगे ना बराबर है करके, तो देखो सिद्ध करने में क्या हम समरूपता की अवधारणा या कसौटी ढूंढते हैं, ये रेखा बराबर है, और चूंकि ये 90 डिग्री का है तो ये लंब है, तो संगत भुजा है, तो ये दोनों त्रिभुज के लिए एक ही भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा हो गया, 1 2 3, और ये 90 यानी 3 कसौटी मिल गया, भुजा कोण भुजा, बस, तो ये दोनों भी संगत भुजाएं आपस में बराबर है, निकल जाएगा। तो कहीं पे ये नहीं लिखा था क्या कि सिद्ध करना क्या है करके, इसके बाद लिख लेना सिद्ध करना है किसको, बी डी बराबर है डी सी, ठीक है, ये सिद्ध करना लिख लेना, प्रतिच्छेद करता है उसके बाद ये इसको, ठीक है, क्योंकि दिया है ये तो हमने प्रमेय से प्राप्त किया 90। तो बस त्रिभुज दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज में ही समरूपता ढूंढी जाएगी या सर्वांग क्षमता। त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में ए बी और ए सी बराबर है, ये दोनों, ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है, दोनों बराबर है, क्यों दिया करके बस लिख दो। दूसरा भुजा ए डी दोनों में ए डी बराबर ए डी, उभय निष्ठ भुजा, ठीक है, ये दोनों ए डी दोनों के लिए। अब 90 डिग्री का कोण डी बराबर कोण डी, दोनों में डी 90 का है, बराबर है, क्यों समकोण, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए डी सी। क्यों समरूप है, एक भुजा दो भुजा और ये एक कोण, तो इसको हम कहते हैं भुजा कोण, भुजा समरूपता
ठीक, कसौटी लिख भी सकते, नहीं भी, जब समरूप है इसलिए हिंदी में भी लिख सकते हो इसलिए करके, इसलिए ये बी डी बराबर है डी सी। क्यों बराबर है ये? त्रिभुज की संगत समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। ठीक है, तो ये सिद्ध हुआ, यही हल करना था। ठीक है, ये शोर बहुत होता है ना। ठीक है, जब तक यहाँ पे काम चलेगा तब तक तो हो गई, पड़ोसी में हो रहा है कैसे करेंगे। अब मैं प्रश्नावली, देखो प्रश्नावली में कितने सरल प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन, 5वां तो मैंने हल करा दिया है। ठीक है, तो डायग्राम में बना भाई, डायरेक्ट डायग्राम दिया रहेगा और आपको क्या करना है, इसी में से दिया है करके आपको लिखना है। डायग्राम दिया है ये, और थोड़ा सा मुझे वो होता है बनाने में टाइम। ये मैं हाथ से बनाने की कृपा करूं, वैसे फटाक से होता है। ठीक है, वृत्त बस ऐसे बना लिया करूँगा। ठीक, ये देखो फटाक से हो जाता है। इसमें ये दिया है, ये क्या है, ओ है। ठीक है, ये त्रिभुज है और इसकी ज़रूरत नहीं था ना, ये नहीं दिया था जी, ये पूरा 50 दिया है, ये रेखा नहीं दिया था ना, ये वाली। ठीक है, ये वाली गलती से हो गया, तो ये दिया था ये, और इसमें ये दिया है P, जो डायग्राम में दिया PQR, R बराबर दिया 50 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, PO क्यों ज्ञात करना है, ये 50 है तो ये 100 हो गया। ठीक है, ये इसका दुगना होता है ये O, आपको मालूम है। तो प्रश्न में लिखा है वृत्त O क्या है, वृत्त का केंद्र है, और PQ वृत्त का केंद्र O है, तथा PQ, ये PQ क्या है, जीवा है। और यदि लिखा है कोण कौन सा दिया है, ये वाला दिया है PRQ बराबर दिया है 50 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है, ये POQ कोण POQ बराबर कितना। बस ये प्रश्न क्रमांक ए है, इसी को लिख लेना प्रश्न के रूप में। लिखना वृत्त का केंद्र O है तथा जीवा PQ है, यदि कोण 50 है तो PQ ज्ञात, यहाँ बराबर के बाद ज्ञात कीजिए करके लिख लेना। तो इसको ही ज्ञात करना है हमको, किसको, OPQ को। तो कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, क्योंकि हमें ये दिया है तो ये हम फटाक से निकाल सकते हैं। तो इसमें OP क्यों पूछा ना, OP क्यों पूछा जी क्वेश्चन में, OP क्यों पूछा है, इस कोण को पूछा है, ये इस कोण को, तो ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे, 100 निकालेंगे, तो OPQ बराबर कितना पूछा है, इस कोण को पूछा है, और ये कोण कितना आ जाएगा 100, और ये बराबर है, और त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये 100 है, तो जो शेष बच गए 80, 40 इधर 40 इधर बट जाएंगे। तो कैसे, देखो त्रिभुज OPQ
क्यू बराबर 2 गुना में पी आर ओ, कोण पी आर आर ओ, पी का दुगना है, पी दुगना है, ठीक है। यहाँ पे दुगना इसमें भले लिखते हैं लेकिन ये दुगना है। क्यों? क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा क्या कि हमारा प्रमेय नंबर 7वां, केंद्र पर बना कोण परिधि से दुगुनी होती है, ठीक है। ये कोण पी आर ओ क्यों है ना, ये क्यों है भाई, क्यों कितना दिया 50 डिग्री, तो 50 कर दिया, गुणा में 2 है, तो ये कोण हमारा निकाल आया, कोण ओ पी क्यू बराबर 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री आ गया। अब ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। तो जो शेष बचा है त्रिभुज के तीनों कोण कितना होते हैं 180 डिग्री। तो दिखाता हूँ मैं कैसे इसको बराबर करेंगे और एक निकालेंगे, ठीक है। चूंकि ओ त्रिभुज लेता हूँ जी, पहले त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में ओ पी और ओ पी बराबर है ओ क्यू, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए कोण ओ पी क्यू और कोण ओ क्यू पी बराबर होंगे। कोण ओ से शुरू होगा, ठीक है। ओ पी क्यू बराबर है ओ क्यू पी, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर होंगे और इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, एक तो 100 है यहाँ पे, तो इसको जोड़ता हूँ, ठीक है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोणों का योग लिखेंगे, ठीक है। देखो ये P नहीं, यहाँ पे मैं गलत डाला हूँ ना, ये P होगा, P O क्यू है, P O क्यू, ये जो P लिखा था P O क्यू यही है, ठीक है। ये P है, ये O है, ये 100 डिग्री है। P O क्यू, एक डिग्री O बीच में है, इधर P बीच में है, इधर Q बीच में, तीनों का योग 180 डिग्री का होता है। तो लिखता हूँ मैं, इसको पहले लिखता हूँ मैं, कोण P O क्यू प्लस, इसमें से एक ले लूँ, O P क्यू प्लस O क्यू P। देखो O बीच में है, इधर P बीच में है, इधर Q बीच में, यानी कोण O कोण P कोण Q, इसमें कोण O कोण P कोण Q क्या है, तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग, ठीक। ये दिया हमने 100 दिया है, ये तो 100 दिया है, 100 डिग्री प्लस क्या दिया है, इन दोनों को तो लिखना ही है और हमें P निकालना है ना, P, तो ये P निकालना है हमको, तो ये क्यों क्या है, ये आपस में बराबर है, तो इस क्यों को ना मैं P बना रहा हूँ, ठीक है। कोण O P Q प्लस इसको मैं P ही बना रहा हूँ, कोण O Q, अरे इसको P बनाना है ना, P O P Q O P Q, क्योंकि इसके बराबर में यही है और हमें यही ज्ञात करना है ना, O P Q, P वाली ज्ञात करनी है हमको। चूँकि दोनों कोण बराबर है, इसलिए हम 2 कोण लेंगे, 2 करेंगे तभी तो
एक बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 180 डिग्री। कुछ ज़्यादा शोर हो रहा है, बता देता हूँ मैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इससे। इसका मतलब क्या है, दिया है चूंकि, अरे ये दिया है, ये कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी। ठीक है, इसके स्थान पे इसको पी क्यों बनाए। अब ये 100 डिग्री हुआ प्लस ये दोनों एक एक है तो ये 2 कोण ओ पी क्यू हो गया बराबर में 180 डिग्री। 100 को इधर पक्षांतरित करते हैं, ये 2 कोण ओ पी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, अब आपको दिखाई देंगे 100 में 180 घट गया, 180 में 100 घट गया तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर 180 में 100 घट गया तो ये 80 डिग्री। और चूँकि 2 का गुणा है और हमें 2 मतलब क्या कहूँ कि जो कोण पी है उसके दुगने का मान नहीं निकालना है, 1 गुना करना है, यानी 2 को इधर पक्षांतरित कर देते हैं। कोण ओ पी क्यू बस याद करनी है हमको। देखो कोण ओ पी क्यू बस याद करनी है, दुगनी नहीं। दुगना है तो इधर भी दुगना मान दिया है। ठीक है, ये 2 को पक्षांतरित करेंगे तो भाग बना लिया। कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर 40 डिग्री और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से निकालना होता है हमको। ठीक है, तो और भी है, बहुत सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न क्रमांक 1 है, हमें ये पी पूछा गया था। ठीक है, और एक आक छोटा सा निकल जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, छोटा सा है ये क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम बनाता हूँ शोर के जाते तक। शोर होगा जी, इसलिए मुझे ना क्षमा करना, कोई विधि ही नहीं है। ठीक है, इसको हटाने के लिए उनको मना उना नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ही ज़मीन पर वो लोग काम कर रहे हैं, बता देता हूँ मैं। ये देखो, इसमें देखो थोड़ा सा ये ना वो है, हाथ से कलाकृति करता हूँ मैं। ये दिया है, ये ऐसा दिया है और यहाँ पे एक और त्रिज्या दिया है। ठीक है, और ये दोनों त्रिज्या ऐसे मिली है। ठीक है, और यहाँ से ये मिली हुई है ऐसे, ये ऐसा ही बना है। ठीक है, और ये दिया है ए, ये दिया है बी और ये दिया है पी दिया है, पी दिया ये, और ये क्यों दिया है, ये कोण दिया है क्यों। ठीक है, और ये तो ओ है, सर्वमान्य है ये। अब इसमें ये 50 डिग्री दिया है, ये 50 डिग्री दिया है और ये कोण दिया है 75 डिग्री। क्वेश्चन में है, ऐसे डायग्राम बने रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आकृति में लिखना और त्रिकोण पी बी ओ, पी बी, अरे पी बी ओ का मान, इसका मान पी बी ओ का मान ज्ञात करना है। इसका पी बी ओ का मान ज्ञात कीजिए करके लिखा है। उसके बाद लिखना यदि करके लिखना है, यदि ये ए ओ बी बराबर दिया है 50 डिग्री। देखो ए ओ बी बराबर 50 डिग्री। अब दिया है तथा करके लिखना, तथा कोण पी क्यू बी बराबर दिया 75 डिग्री। ये सीधा यहीं पे मिला है। ठीक है ना, ये एक ही बिंदु पे बराबर दिया है 75 डिग्री, तो हमें इसको निकालना है। ठीक है, ये पहले से बोल दिया था, कोण पी बी ओ का मान ज्ञात कीजिए करके। तो कुछ नहीं है भाई, देखो यहाँ से ए से लेकर आपको दिखा दूं, ये एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड, और इसका केंद्रीय कोण दिया है ये
केंद्रीय कोण दिया है इसका 50 डिग्री। ये देखो केंद्रीय कोण दिया 50 और इसी वृत्तखंड पर ये कोण बना है, ठीक है। और हमको निकालनी कैसी है, जब ये 50 दिया है और एक ही चाप पर बना है तो ये भी 50 डिग्री होगा। कोई संशय? किसके आधार पे? हमारा प्रमेय दिखाता हूँ, ये प्रमेय नंबर 7वां। अगर ये 50 दिया है तो ये 50 नहीं होगा जी, आधी होगा ना, 25 होगा। दिमाग मस्त चलता है आजकल। ये 25 डिग्री है, ठीक है। तो ये 25 ये भी पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, तीसरी निकल आएगी। कोई झंझट है इसमें? नहीं। तो मैं लिखता हूँ ये AOB त्रिभुज AO केंद्रीय ना OB बराबर होगा ये A कोण, अरे ये दोगुना होगा, दोगुना, इसको 2 गुणा में कोण लिखेंगे APB। ये कितना दिया है हमको? ये 50 दिया। देखो भाई AOB 50 दिया, ये 50 बराबर ये 2 है। ये कोण नहीं दिया, 25 मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कोण APB। अब 2 इधर पक्षांतरित करता हूँ, 50 डिग्री बटा 2 को, तो ये कोण APB इसके बराबर में कितना आ गया? 25 डिग्री। APB बराबर 25 डिग्री आ गया भाई। ये 250 नहीं, 25 डिग्री है। देखो APB बराबर 25 डिग्री। देखो संशय दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से देखो। इसको मैं एक्स्ट्रा बना के बताता हूँ आपको कि ये सच में है कि नहीं है। इस भुजा को भूल जाओ, ये OP को भूल जाओ, ठीक है। तो आपको स्पष्ट समझ आएगा। देखो ऐसा है, ये ऐसा, ये है, और ये ऐसा दिया है भाई, ये से, ठीक है। यहाँ पे एक और बिंदु दे दिया है, यही चाप पे यहाँ पे बना है, और ये से। इस भुजा को भूल जाओ, ठीक है। देखो एक ही चाप है ये, एक ही चाप AB पर ये केंद्रीय कोण O है, और इसके शेष परिधि पर देखो B से इधर और A से इधर बीच में ये कोण बना है। तो ये आधी होती है ना, और ये दुगनी होती है। इस भुजा को छोड़ दिया मैंने, देखो वो झंझट दिखाने के लिए है। सेम टू सेम ऐसा ही बना है ना, इस डायग्राम की भांति बना है, या आप कहो कि इस डायग्राम की भांति बने हैं प्रमेय नंबर 9वां का, ठीक है। एक इधर भी खड़ा कर सकते हैं। तो जो ये, अगर ये 50 दिया है तो ये कितना होगा? 25, और ये भी 25, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसा होता है भाई क्वेश्चन में। तो ये कितना आया? 25। और तो आप लिखना त्रिभुज A, और यहाँ पे ये लिख लेना, इस त्रिभुज का पूछा नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना और करके लिख लेना, ये P जो है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये APB और QPB एक ही कोण है। कोण APB बराबर कोण QPB। क्यों? क्योंकि देखो ये एक ही रेखाखंड से P कोण बना रहा है, और Q भी एक ही रेखाखंड से P बना रहा है, और A से दूसरी रेखा PB है, ठीक है। मतलब ये और ये 25 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे आगे खींच दिया है, तब भी का मतलब ये होता है कोण P 25 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हुआ कि ये 25 क्यों से शुरू करेंगे। अब त्रिभुज QPB में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी इच्छा से। तो इस त्रिभुज में कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण B बराबर होगा 180 डिग्री। इधर लिख लेना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके। Q बराबर दिया है 75 प्लस P बराबर दिया है 25 प्लस कोण B हमें पूछा है
ये PBO बराबर 180 डिग्री, 25 75 100 डिग्री प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण B बराबर डायरेक्ट लिखता हूँ, 180 में 100 घटा देंगे तो 80 डिग्री। ठीक है, या करके लिख लेना क्योंकि घटाएंगे नहीं इधर। ठीक है, और तो ये कोण B देखो यहाँ पे बीच में है ना कोण B, या करके लिखना PBO बराबर 80 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, टाइम हो चुका है, तो 2 क्वेश्चन हो गया। और इसमें कितने क्वेश्चन है जी? इसमें पूरे 8 क्वेश्चन है और एक प्रश्न वाले 5 भी हो गए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन बस बचे, नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।